स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, संक्षेप में इसको सेट SAT कहते हैं। नवंबर 2022 में कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र आया है, आज हम उसी को हल करेंगे। टोटल 14 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इस प्रश्न पत्र के 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर अगर 1 से 5 की अगर हम बात करें तो 1 से 5 जो है वो बताया गया है कि सही उत्तर पर टिक या सही का निशान लगाए। और पहला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? गुटनिरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? क 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क 114, ख 116, ग 118 और घ 120। तो सही जवाब जो है वो घ है। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या जो है वो 120 है। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क 1962, ख 1972, ग 1992 और घ है 2001। तो सही जवाब है इसका ग और वो है 1992, 1992। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, क चीन, ख भारत, ग भूटान और घ है पाकिस्तान। तो सही इसका जवाब जो है वो क है, चीन जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि शीत युद्ध किन 2 गुटों से संबंधित था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, शीत युद्ध किन 2 गुटों से संबंधित था? क इसमें है चीन और पाकिस्तान, ख अमेरिका और सोवियत गुट, ग फ्रांस और ब्रिटेन और घ है जर्मनी और इटली। तो इसका सही जवाब है अमेरिका और सोवियत संघ के गुट से संबंधित था। 5वां प्रश्न है कि आसियान में सम्मिलित सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान में सम्मिलित देशों की सदस्य संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, क 8, ख 10, ग 12 और घ जो है 15। तो सही जवाब है ख। वर्तमान समय में 10 सदस्य देश हैं आसियान के। प्रश्न नंबर 6 से 10 की अगर हम बात करें तो इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। उसमें छठा प्रश्न है, चकमा शरणार्थी समस्या किन 2 देशों के मध्य बनी हुई है? चकमा शरणार्थी समस्या किन 2 देशों के मध्य बनी हुई है? तो ये जो प्रॉब्लम है वास्तव में भारत और बांग्लादेश की प्रॉब्लम है ये। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत और चीन ने 1954 में 5 इसमें सिद्धांत बताए गए थे। प्रश्न नंबर 8, 2006 से नेपाल एक डैश 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 राज्य है। 2006 से नेपाल एक खालिस्तान पूछा गया है, राज्य है तो लोकतांत्रिक राज्य है। अब वहां लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया है, राजतंत्र को खत्म कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो इसका उत्तर जो है वो नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि भारत जो है सहयोगी देश है, पूर्ण वार्ताकार सदस्य देश है उसका। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? प्रश्न नंबर 10 है, भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? तो जो आंदोलन चलाया दोनों गुटों से अलग रहते हुए वो वास्तव में था गुट निरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न नंबर 11 और 12 इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। और प्रश्न नंबर 11 है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? इसका प्रचलन कब शुरू हुआ? तो उत्तर है इसका, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है और इसका प्रचलन जनवरी 2002 से शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 12 जो है, शिमला समझौता कब और किन 2 देशों के बीच हुआ? शिमला समझौता कब, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कब हुआ और किन 2 देशों के बीच हुआ? जून 1972 में
भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और 14 जो हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें 13वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 3 कारण बताओ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 3 कारण बताओ। तो इसमें पहला जो कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण कश्मीर है। सबसे मुख्य जो कारण है दोनों देशों के बीच तनाव का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण कश्मीर है। कश्मीर के भारत के साथ विलय को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है। और दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण है। तीसरा कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। किसी जमाने में बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। और एक चौथा कारण भी है कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से सैनिक हथियार प्राप्त करना तथा उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध करना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है। प्रश्न नंबर 14 जो अंतिम प्रश्न है, एक ध्रुवीय व्यवस्था के कोई 3 लाभ बताइए। कि वर्तमान समय में सोवियत संघ टूट चुका है, अब दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची है, वो अमेरिका है, तो जिसके कारण पूरा जो विश्व है वो एक ध्रुवीय हो गया है। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था के कोई 3 लाभ बताइए। तो पहला उसमें आता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विज्ञान और तकनीक के विकास को बढ़ावा मिला है। दूसरा जो लाभ हुआ है, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में साम्यवादी विचारधारा की लोकप्रियता कम हुई है। तीसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यूरोप में शांति स्थापित हुई है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान यूरोप दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का अखाड़ा बन गया था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, जबकि पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के गुट में शामिल थे। लेकिन अब क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है तो यूरोप में शांति स्थापित हो गई है। और एक चौथा भी है लाभ कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार लागू होने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो ये टोटल 14 प्रश्न थे। नमस्कार, धन्यवाद।